ये प्रॉब्लम कई लोगों की है, समझ नहीं आता बात शुरू कैसे करें, बातचीत को आगे कैसे बढ़ाएं, अपनी बात को कॉन्फिडेंटली कैसे रखें, कैसे लोग हमारी बातचीत को पसंद करें। मुझे नहीं पता कि आपको मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी लगती है या बुरी लगती है, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से मैं अपना करियर, अपना बिजनेस, अपना ब्रांड बिल्ड कर पाया। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर कर रहा हूं जिन्होंने मेरी कन्वर्सेशन स्किल्स को इंप्रूव किया, और ये टिप्स अगर आप यूज करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन भी कॉन्फिडेंट होगी, इंप्रूव होगी। पहली टिप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम किसी को कोई सवाल पूछते हैं तो सवाल दो तरह के होते हैं। एक होते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस मतलब ऐसे सवाल जिनका जवाब एक वर्ड या दो वर्ड्स का होगा, जो कम्युनिकेशन को क्लोज कर देते हैं। और जॉब सही चल रही है? हाँ। जिन भी क्वेश्चंस का आंसर हां, ना, यस, नो, सही, बढ़िया, यानी कि एक दो वर्ड्स का होता है, उसके बाद कम्युनिकेशन में एक ऑकवर्ड साइलेंस आ जाता है। और कम्युनिकेशन वहीं रुक जाती है। और दूसरे होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जिनका जवाब एक वर्ड में नहीं होता, बल्कि दूसरा कुछ लाइंस में आपको जवाब देता है। इस जॉब में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? यार इसकी ना बेस्ट बात ये है कि यहाँ पे ना वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, तो कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है। मतलब आप जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हो तो आप दूसरे को मौका देते हो ज्यादा एक्सप्रेस करने का, दूसरा आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल होता है, आपके ज्यादा करीब आता है, और आपके साथ एक उसकी आइस ब्रेक होती है, एक रिलेशन बिल्ड होता है। अब चलते हैं हम सेकंड टिप पे। ऐसे कई लोग होते हैं ना जिनको सिर्फ बोलने में इंटरेस्ट होता है, सुनने में नहीं। हाय गुंजन, कैसे हो? यार मेरी अभी रिपोर्ट आई है, आई एम कोविड पॉजिटिव। अरे बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने फोन इसलिए किया था, मैं बता रहा था कि मैंने ना नई गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली है, मैं निकलवाने जा रहा हूँ शोरूम से। चलना है? देखो, मैं बहुत बोल सकता हूं, मैं किसी भी टॉपिक पे घंटों बोल सकता हूं। मैंने स्किल को इतना सीखा है कि मैं नॉन स्टॉप बोल सकता हूं, लेकिन फिर भी अगर मुझसे पूछो तो रियल पावर, रियल सीक्रेट क्या है, वो है लिसनिंग। जब हम दूसरे को सुनते हैं ना, ढंग से प्रॉपर सुनते हैं वो क्या बोल रहा है, तो हम राइट क्वेश्चंस पूछ पाते हैं। जब हमारी बारी आती है तो हम बात को आगे बढ़ा पाते हैं, हम उसके इंटरेस्ट की बात कर पाते हैं, हम एक रिलेशन बिल्ड कर पाते हैं। मैं तो अपने सेमिनार से पहले, ट्रेनिंग प्रोग्राम से पहले कई बार, सच बता रहा हूं, मैंने आज तक शायद नहीं बताया होगा, वॉशरूम्स के अंदर बैठ के, टॉयलेट सीट के अंदर बैठ के सुन रहा होता हूं कि बाहर जो लोग यूरिनल्स पे हैं या हाथ धो रहे हैं वो आपस में क्या बात करें, मेरी ऑडियंस क्या सोचती है, क्या बोलती है। मैं उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम के अंदर जाके उनकी लाइफ को स्टडी करने की कोशिश करता हूं। मैं अपने होटल के रूम की विंडो से देखने की कोशिश करता हूं कि जो लोग आज मुझे सुनने आए हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो किस तरह के लोग हैं। जितना मैं उनके बारे में ज्यादा अच्छे से जान पाता हूं, फिर जब मैं स्टेज पे जाता हूं तो उस तरह से ही बात करता हूं जो उनकी लाइफ की होती है, उस तरह की लैंग्वेज यूज करता हूं जो उनकी लाइफ की होती है। इसीलिए वो रिलेट कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, और मेरी ट्रेनिंग्स, मेरी स्पीचेस इफेक्टिव हो पाती है। देखो, ये तो फैक्ट है ना कि हर किसी को अपनी लाइफ, अपनी दर्द, अपनी जिंदगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई सुबह सुबह उठा, उसके दांत में जोर से दर्द हो रही है, उसके घुटने में जोर से दर्द हो रही है, तब उस टाइम पे उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अफ्रीका में कितने बच्चे भूखे मर रहे हैं। उस टाइम उसको उस दर्द को डील करना है। जब आप दूसरे की लाइफ, दूसरे की दर्द, दूसरे के एक्सपीरियंसेस की बात करते हो, उसको सुनते हो, उसको समझते हो, तो दूसरा आपके ज्यादा क्लोज आता है, आप ज्यादा अच्छा रिलेशन बिल्ड कर पाते हो। सो इंटरेस्टिंग बनने के लिए इंटरेस्टेड बनो। कई बुक्स में लिखा है, मैंने कई वीडियोस में बताया है, इंटरेस्टिंग बनना है तो दूसरों के लाइफ में, दूसरों में इंटरेस्टेड बनो। थर्ड पॉइंट में मैं कम्युनिकेशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप आपको देना चाहता हूं, वो है बॉडी लैंग्वेज। देखो, बॉडी लैंग्वेज की बात होती है ना, तो बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी स्टडीज हैं कि अगर आर्म्स क्लोज्ड है इसका क्या मतलब है, अगर बैक पीछे है तो इसका क्या मतलब है, आगे है तो क्या मतलब है, चलने के स्टाइल का क्या मतलब है। और हमें बहुत बार कहा जाता है कि उन चीजों को याद रखो, उन चीजों को प्रैक्टिस करो। कई स्पीकर्स को, एक्टर्स को, स्टार्स को देखो, उनकी बॉडी लैंग्वेज को फॉलो करने की कोशिश करो। लेकिन मेरी एडवाइस यहां पे थोड़ी अलग होगी। मेरी एडवाइस होगी, ये गुड टू नो है, इन चीजों की नॉलेज रखना सही है, इन चीजों को सुनना, जानना सही है, इसकी प्रैक्टिस करना भी सही है। लेकिन जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो, जब आप किसी के साथ बैठे होते हो, उस वक्त अपना ध्यान इस चीज पे मत लगाओ कि आपकी बॉडी कैसे है, आपको क्या करना है, वरना बड़ी ऑड सी कम्युनिकेशन हो जाएगी। मुझे एक बात पूछनी है, लेकिन एक सेकेंड। तुम विकास को कैसे जानती हो? हाय, बॉडी लैंग्वेज, हाय।
यार सिंपल है, किसी से बात करने वक्त हम अपना ध्यान इस चीज पे लगाएं कि हमारी बाजू कहां है, हमारी टोन क्या है, हम किस लेवल पे बोल रहे हैं, या हम इस चीज पे ध्यान लगाएं कि वो क्या बोल रहा है और मैं क्या कह सकता हूं। एक टिप मैं जरूर दूंगा, वो है आई कांटेक्ट। इसको आपको स्पेशली याद नहीं रखना। जब आप जेन्युइनली दूसरे में इंटरेस्टेड होगे, उसको सुन रहे होगे, तो नेचुरली आपका आई कांटेक्ट उसके साथ होगा, नेचुरली आप नॉड करोगे, नेचुरली आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा झुकाव रखेगी। लेकिन ये सब नेचुरल होगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। जेन्युइनली दूसरे में इंटरेस्टेड होगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होगी, नेचुरल होगी। फोर्थ पॉइंट, बहुत बार मुझसे पूछा जाता है कि किसी से जब बात करते हैं तो कौन सा टॉपिक पकड़े, कैसे शुरू करें। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, ऐसा तो है नहीं कि आप किसी को जाके कुछ भी पूछ सकते हो। Hi, I'm Manish. Hi, Gunjan. So, how's your sex life? What? कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो लेकिन रिलेटिव से नहीं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिलेटिव्स के साथ पूछ सकते हो लेकिन स्ट्रेंजर्स को नहीं पूछ सकते। कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े रिस्की होते हैं, हर किसी से उसके बारे में बात नहीं कर सकते, जैसे पॉलिटिक्स या रिलीजन। तो ऐसे में आप याद करो, जितने भी सक्सेसफुल कम्युनिकेटर्स, जितने भी ऐसे लोग आपके आसपास है जो कभी भी किसी भी चीज पे बात कर लेते हैं, जो ज्यादा कम्युनिकेशन में, सोसाइटी में, पार्टीज में इन्वॉल्व रहते हैं, उन लोगों की एक चीज स्पेशल होती है कि वो इन्फॉर्म्ड होते हैं, वो अपडेटेड होते हैं, उनको पता होता है दुनिया में हो क्या रहा है, इसीलिए वो बहुत जल्दी किसी के साथ भी कन्वर्सेशन के अंदर आ जाते हैं। आज की डेट में हर किसी के पास मोबाइल फोन है, व्हाट्सएप से न्यूज आ रही है, ऐप से न्यूज आ रही है, उसको पता है दुनिया में क्या हो रहा है। ऐसे में अगर आप अपडेटेड नहीं हो, इन्फॉर्म्ड नहीं हो, आपको पता नहीं है, तो आप लोगों के साथ इंटरेक्ट ज्यादा नहीं कर पाओगे, आप ज्यादा कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं कर पाओगे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। सो मैक्सिमम सक्सेसफुल कन्वर्सेशन वाले लोगों की ये एक स्किल होती है कि वो अपडेटेड होते हैं। स्किल को आप भी अडेप्ट करो, अपडेटेड रहो, इन्फॉर्म्ड रहो। कोई ना कोई दिन में एक टाइम जरूर होना चाहिए जब आपको पता हो कि दुनिया में क्या हो रहा है। कोई ऐसी ऐप, कोई ऐसी न्यूज, कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी रीडिंग आप जरूर रखो। फिफ्थ टिप, आपको वो करना है जो कोहली साहब ने किया, जो रोनाल्डो साहब ने किया, आपको भी वो करना है। इन्होंने क्या किया? विराट कोहली एक अच्छा बैट्समैन इसलिए क्योंकि उसने सबसे ज्यादा क्या करा? बैटिंग की प्रैक्टिस करी। रोनाल्डो ने सबसे ज्यादा क्या करा? गोल्स हिट करने की प्रैक्टिस करी। एक कम्युनिकेशन में अगर खुद को इंप्रूव करना है, कन्वर्सेशन इंप्रूव करनी है, तो आपको भी प्रैक्टिस तो करनी होगी। जितनी आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, जितनी बैटिंग ज्यादा करोगे, जितनी गोल्स की प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, उतनी अच्छा, उतना इफेक्टिवली आप कम्युनिकेट कर पाओगे। शीशे के आगे खड़े होकर करो, फोन का रिकॉर्डर ऑन करके करो, खुद को ऑब्जर्व करो, कैसे मैं बोल रहा हूं, कैसे मेरी बॉडी लैंग्वेज है, कैसे मेरी टोन है, कहां पे मैं किसी भी टॉपिक पे नॉनस्टॉप बोल पाता हूं, किस टॉपिक पे मैं बार बार रुक जाता हूं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंटली आप कम्युनिकेट कर पाओगे, उतना ज्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व हो पाओगे। अगर आपने अपनी कन्वर्सेशन स्किल्स को इंप्रूव कर लिया ना, तो आपकी लाइफ में आपके गोल्स अचीव करने का, आपके सक्सेस अचीव करने की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। तो आप आज से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने वाले हो, दूसरों में इंटरेस्टेड होने वाले हो, एक नेचुरल बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करने वाले हो, अपडेटेड रहने वाले हो और कम्युनिकेशन की, कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करते रहने वाले हो। इन टिप्स में से कौन सी टिप आपको बेस्ट लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप मेरी तरह एक वीडियो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, कैमरा कॉन्फिडेंस, कंटेंट, वीडियो क्रिएशन, इन सब चीजों को समझना चाहते हैं, तो आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम वीडियो पर नॉट ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पूरी डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।